बागबानपुरा लाहौर में पुलिस मुकाबला, कांस्टेबल इमरान हैदर शहीद, हेड कांस्टेबल दिलदार शरीद जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 डाकू हलाक। गश्त पर मामूर मुहाफिजों ने मोटरसाइकिल सवारों को मशकूक जानते हुए रोकने का इशारा किया। पुलिस को देखते ही डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी, SP कैंट ओवैस शफीक फौरी मौका पर पहुंच गए। DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी और SP कैंट ओवैस शफीक की म्यूस्पाल आमद, जख्मी अहलकार की इयादत की। कसूर में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जलसे का इनेकात महंगा पड़ गया। मुकदमा दर्ज। मुकदमे में शेर अफजल मरवत और सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर समेत 16 रहनुमा नामजद, जबकि 600 नामालूम कारकुन शामिल। FIR के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जिला इंतजामिया की तरफ से NOC हासिल नहीं किया। जलसे में रियासत मुखालिफ बयानियां अपनाकर लोगों को इंतशार दिलाने की कोशिश की गई। थाना खुडियां पुलिस ने नामालूम कारकुनों की शिनाख्त और गिरफ्तारियों के लिए जलसे की वीडियो और तस्वीर से मदद हासिल करना शुरू कर दी। IMF बोर्ड का 29 अप्रैल तक का शेड्यूल जारी। पाकिस्तान के इक्तिसादी जायजा शामिल नहीं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 20 मार्च 2024 को तय पाया था। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को $1.1 अरब की आखिरी किस्त मिलेगी। आखिरी किस्त की हतमी मंजूरी के साथ ही $3 अरब का स्टैंड बाय अरेंजमेंट खत्म हो जाएगा। IMF ने पाकिस्तान के मामले पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास से अप्रैल के आखिर में बुलाने का इंदिया दिया था। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चीनी हम मनसब से मुलाकात। CPEC फ़ेज़ 2 के लिए आज़म का यादा। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि CPEC का फ़ेज़ 1 इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर से मुतल्लिक था, जबकि CPEC फ़ेज़ 2 इक़्तिसादी जोन्स की फ़ालियत से मुतल्लिक होगा। पाकिस्तान माली साल 2025-26 के दौरान चीनी पांडा बॉन्ड लॉन्च करना चाहता है। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने आलमी इदारों में ताउन जारी रखने की ज़रूरत पर भी इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर ख़जाना ने चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का आज़म भी दोहराया। चीनी TV को इंटरव्यू में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की में भरपूर साथ दिया। टैक्स नेट को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज़ है। मुख्तलिफ आलमी इदारों के साथ मिलकर मुतअद्दिद मनसूबों पर काम कर रहे हैं। IMF समेत तमाम मालियाती इदारों से बातचीत मुस्बत रही। बिजली चोरी कैसे रोकें, वफाकी वज़ीर तवानाई का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को खत। मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। सरदार उवैस अहमद खान लगारी ने खत लिखने की तस्दीक करते हुए कहा कि बिजली चोरी रोकने से मुतालिक इक़दाम पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात का वक्त मांगा है। मुलाकात में मुश्तरका हिकमत अमली के जरिए सूरत हाल बेहतर करने पर गौर किया जाएगा। पुलिस की मदद से खैबर पख्तूनख्वा में बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम को कामयाब बनाया जा सकता है। पुलिस के ताउन के लिए आपसे ज़ाती दिलचस्पी लेने की दरख्वास्त करता हूँ। टेस्को के ज़रिए तमाम इलाकों में कमज़ोर हुकूमती अमलदारी का चैलेंज दरपेश है। मुमकिन हाल में टेस्को के इलाकों में रिकवरी के लिए सूबाई हुकूमत जामे प्लान मुरतब करे। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी समेत PTI क़यादत पर दर्ज मुकदमात की समाअत में 11:15 बजे तक का वक्फा। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल से अदालत पेश न किया जा सका। अदालत ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे। जेल से तहाल कोई जवाब नहीं आया। अदालती अमला इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने जज ने कहा जेल से रिपोर्ट आ जाए फिर देख लेते हैं। असद उमर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। फैसल जावेद, अली नवाज अवान, सैफुल्लाह नियाजी और मलिक रफ़ी की दरख्वास्त बरियत दायर। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की हलफ बर्दारी आज होगी। गवर्नर हाजी गुलाम अली नए तैनात होने वाले चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम से ओहदे का हलफ लेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की मुस्तकिल चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनाती की मंजूरी दी थी। मालाकंड के इलाके दरगई में बारिश से खस्ता मकान की छत गिर गई। 2 अफराद जाँ बाग, एक खातून जख्मी खातून अस्पताल मुंतकिल। बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलाई इलाकों में आंधी झकड़ चलने और गरज चमक के साथ तेज और हल्की बारिश और यालाबारी के इम्कान। शुमाली इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी भी मुतवक्के। दीर, सवात, चित्राल, कोहिस्तान, मानसेरा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के मुकामी नदी नालों और दरियाए काबुल से मुल्हिका इलाकों में तुग़यानी का खतरा। झक्कड़, यालाबारी, गरज चमक और तेज़ बारिश के बायस फसलों को नुकसान पहुँचने का खदशा है।